भारत की धरती पर कई योगी हुए, कई सिद्ध पुरुष हुए, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जाता है वो सिर्फ इंसान नहीं थे। वो योग की ऐसी शक्ति जानते थे जो मृत्यु, समय और प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे सकती थी। एक ऐसा योगी जो हवा में गायब हो जाता था, जिसने राजाओं को झुकाया, भूत प्रेतों को वश में किया और हिमालय की गुफाओं में आज भी जीवित होने की कथाएं सुनाई जाती हैं। लोग उन्हें कहते हैं महायोगी गुरु गोरखनाथ। लेकिन सवाल है, क्या उनकी शक्तियां सच में वास्तविक थीं या ये सिर्फ सदियों पुरानी कहानियां हैं? आज हम जानेंगे गुरु गोरखनाथ की रहस्यमयी शक्तियों का वो सच जिसे सुनकर आपका शरीर कांप उठेगा। गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के सबसे महान योगियों में माने जाते हैं। कहा जाता है वो स्वयं गुरु मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति भी रहस्य से भरी हुई है। कुछ कथाओं में कहा गया कि वो भगवान शिव के अंश थे, तो कुछ में कहा गया कि उनका जन्म किसी साधारण तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि यौगिक शक्ति से हुआ था। गोरखनाथ सिर्फ साधु नहीं थे, वो योग, तंत्र, ध्यान और शरीर के गुप्त विज्ञान के मास्टर माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी जो सामान्य इंसानों के लिए असंभव है। नाथ योगियों में एक मान्यता है कि इंसान का शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना, बल्कि उसके अंदर छुपी है एक दिव्य ऊर्जा, जिसे जागृत करके योगी मृत्यु को भी रोक सकता है। कहा जाता है गुरु गोरखनाथ ने कायाकल्प की सिद्धि प्राप्त कर ली थी, यानी शरीर को बूढ़ा होने से रोकने की शक्ति। कुछ कथाओं में तो यहां तक कहा गया कि उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहकर पूरे भारत में भ्रमण किया। नेपाल, हिमालय, गोरखपुर, गिरनार, हर जगह उनसे जुड़ी कहानियां मिलती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, कई साधुओं का दावा है कि गोरखनाथ आज भी जीवित हैं और समय समय पर कुछ चुनिंदा लोगों को दर्शन देते हैं। पुरानी लोक कथाओं में एक शक्ति का जिक्र मिलता है, लघिमा सिद्धि। ऐसी शक्ति जिससे शरीर का भार लगभग शून्य हो जाता है। कहा जाता है गोरखनाथ इस सिद्धि में पारंगत थे। लोगों ने दावा किया कि वो ध्यान करते करते हवा में उठ जाते थे और कई बार अचानक लोगों की आंखों के सामने गायब हो जाते थे। कुछ लोग इसे भ्रम मानते हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय के साधु कहते हैं जब कोई योगी अपने प्राणों पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है, तब प्रकृति के नियम बदलने लगते हैं। भारत के कई पुराने ग्रंथों में नाथ योगियों को शमशान साधना का ज्ञाता बताया गया है और गोरखनाथ उनमें सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। कहा जाता है वो ऐसी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे जिनसे सामान्य इंसान डरता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक गांव में भयानक प्रेतों का आतंक था। लोग रात में गायब हो रहे थे। तब गुरु गोरखनाथ वहां पहुंचे। उन्होंने सिर्फ अपनी धूनी जलाई और कुछ मंत्र बोले। कहते हैं उस रात के बाद वो सारी घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन उन्होंने आखिर देखा क्या था, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। गुरु गोरखनाथ की शक्तियों से सिर्फ आम लोग नहीं, राजा महाराजा भी प्रभावित थे। कहा जाता है एक बार एक राजा ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की कोशिश की। राजा ने उनका अपमान किया और उन्हें महल से बाहर निकलवा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद पूरा महल अजीब घटनाओं से भर गया। दीपक अपने आप बुझने लगे, लोगों को डरावनी परछाइयां दिखने लगी और राजा बीमार पड़ गया। डरकर राजा खुद गोरखनाथ के चरणों में पहुंचा। तब गुरु ने सिर्फ इतना कहा, अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है, और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो रहस्यों की दुनिया है और नाथ योगियों का सबसे बड़ा केंद्र भी। कई यात्रियों और साधुओं ने दावा किया है कि हिमालय की कुछ गुफाओं में आज भी सिद्ध योगी साधना कर रहे हैं जो सामान्य इंसानों को दिखाई नहीं देते।
कहा जाता है गुरु गोरखनाथ ने इन्हीं गुफाओं में वर्षों तक तपस्या की थी। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने वहां ऐसी शक्तियां प्राप्त की जो आधुनिक विज्ञान भी समझ नहीं सकता। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई लोगों का दावा है कि कठिन ध्यान अवस्था में आज भी एक दिव्य साधु दिखाई देता है जिसकी आंखों में अजीब चमक होती है और वो अचानक गायब हो जाता है। क्या वो गुरु गोरखनाथ है या सिर्फ हिमालय का भ्रम? आज का विज्ञान इन बातों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन योग और ध्यान पर रिसर्च करने वाले कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान का मन और शरीर वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। सांस, ध्यान और चेतना, इनके जरिए शरीर में असाधारण परिवर्तन संभव है। शायद गोरखनाथ की शक्तियां सिर्फ जादू नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा प्राचीन विज्ञान थी जो समय के साथ खो गया। गुरु गोरखनाथ एक नाम नहीं, एक रहस्य है, एक ऐसी शक्ति जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। क्या वो सच में अमर थे? क्या उन्होंने अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित किया था? क्या हिमालय में आज भी उनकी उपस्थिति मौजूद है? शायद इन सवालों के जवाब आज भी उन्हीं बर्फीली गुफाओं में छुपे हैं, जहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जो भय से नहीं, सत्य से चलता हो। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप हिमालय की उन रहस्यमयी गुफाओं में जाना चाहेंगे जहां कहा जाता है कि आज भी सिद्ध योगी जीवित हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्या गुरु गोरखनाथ की शक्तियां सच थीं या सिर्फ एक रहस्य?